आइए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन का क्वेश्चन है, जेई मेंस हमारे पास 2022 का। फंक्शन क्या दे रखा है? आर से आर में डिफाइन ये दे रखा है, जी एक्स एक फंक्शन है। इस तरीके से एक फंक्शन दे रखा है अपने को कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है एक्स दे रखा है। अच्छा, और एक्स जी डैश एक्स 63 जी डैश 63 अपने को पूछा है कि क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा। देखिए, जब भी इस तरीके की मेरे को रिलेशन आता है तो मेरा मन क्या करता है, मैं इसको ऐसे लिखने का कोशिश करता हूँ कि एफ डैश एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ को उधर बेच के इनवर्स में ले आऊँ। लेकिन इससे ये ज़रूर आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं। और एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफ का इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। भाई, एफ अगर इनवर्स बाइजेक्टिव ही नहीं है तो उसका इनवर्स कभी निकाला ही नहीं जा सकता, इन्वर्टेबल ही नहीं होगा। तो मैं पहले चेक करूंगा कि एफ इन्वर्टेबल है या नहीं है। कैसे चेक करूंगा? कि मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा और ये आ जाएगा 3x² + 1। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। dy/dx इसका जो है हमेशा पॉजिटिव है बिना किसी कंडीशन के। इसका मतलब ये 1 to 1 आया ना, 1 to 1 है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, जी और एफ दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं। अगर जी और एफ दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, दोनों इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसका मुझे क्योंकि डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा जी डैश एफ एक्स, फिर चेन रूल लगाऊंगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स। और आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/3x² + 1 है, जी डैश एफ एक्स। अब जी डैश के अंदर 63 चाहिए। क्या जो हमारा एफ एक्स है वो x³ + x - 5 वो किस x की वैल्यू पे 63 दे सकता है? देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूं, f ऑफ 4 x इक्वल टू 4 पुट कर दूं, तो ये 4 का क्यूब + 4 - 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 - 1 63। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे ये बात हो जाएगी कि g डैश 63 विल बी इक्वल टू 1/3 × 16 + 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/49। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला ये था कि जब भी इस तरीके की कंडीशन आपको दे दी जाए तो सबसे पहले चेक कीजिए वो इन्वर्स है या नहीं है, मतलब वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही बेहतरीन PYQ था ये। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए, इसमें 2 फोल्डर हैं। पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट, अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल, और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सके। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा, यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ
आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।